आइए हम रेडीनेस प्रॉब में किसी एक मखसूस टेस्ट को चला के देखते हैं और चेक करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन उसके अगेंस्ट में क्या रिस्पॉन्स करती है। इस दफ़ा हम टेस्ट लेंगे HTTP गेट का। रेडीनेस प्रॉब चूँकि कंटेनर का प्रॉब करता है तो हमें एक पॉड बनाना होगा जिसके अंदर हम कंटेनर चलाएंगे, क्योंकि कुबरनेटिस डायरेक्टली कंटेनर नहीं चलाता, वो पॉड के अंदर रैप करके चलाता है। तो आइए हम नैनो टेक्स्ट एडिटर, लिनक्स का जो टेक्स्ट एडिटर है उसको यूज़ करते हुए एक रेडीनेस प्रॉब के लिए पॉड बनाते हैं। मैं फ़ाइल का नाम रख देता हूँ rpod.yml। नाम आप चाहें कुछ और भी रख लें, उससे कोई डिफरेंस नहीं। आप सबसे पहले लिखते हैं API वर्जन, सीक्वेंस कुछ भी हो, आप काइंड पहले लिख सकते हैं, आप API वर्जन पहले लिख सकते हैं। पॉड का API वर्जन इस v1, काइंड कैपिटल P के साथ पॉड। मेटा डाटा में आप इस पॉड का नाम लिख देंगे। नाम फॉर इंस्टेंस में rpod ही रख देता हूँ। उसके बाद स्पेक में हमने कंटेनर्स के बाद हम एक एरे शुरू करेंगे, इंडेक्स शुरू करेंगे और कंटेनर की डिटेल बताएंगे। कंटेनर का नाम हम रख देते हैं container-rp। उसके बाद हम इमेज बता देते हैं /hello world। अब चाहें तो यहाँ कॉलन लगा के लेटर्स लिखें या ना लिखें, कोई बात नहीं। उसके बाद हम बताएंगे पोर्ट्स। चूँकि ये इंजनएक्स की एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन पोर्ट 80 पे चलती है, तो हम कंटेनर पोर्ट 80 बताएंगे। ये चीज़ हम यहाँ तक बारहा कर चुके हैं, इसमें हमने कोई नई चीज़ नहीं की। इसके बाद चूँकि हमें एक कंटेनर पे, एक मखसूस स्पेसिफिक कंटेनर पे रेडीनेस प्रॉब करना है, तो हम उस कंटेनर की डिस्क्रिप्शन जो हमने इंडेक्स शुरू किया था उसी के नीचे रेडीनेस प्रॉब लिखना शुरू करेंगे। रेडीनेस प्रॉब। इस लाइन के बाद हम बताएंगे कि हमें कौन सा टेस्ट रेडीनेस प्रॉब के जो 3 मखसूस टेस्ट हैं HTTP गेट, TCP सॉकेट और EXEC, उसमें से कौन सा टेस्ट हम इस वक्त चलाना चाह रहे हैं। हम इसे कहेंगे कि हमें HTTP गेट वाला जो मेथड है उसके थ्रू चेक करना है कंटेनर रेडी है या नहीं है। नेक्स्ट लाइन पे अब हमें 2 चीज़ें बतानी हैं। 2 चीज़ों में सबसे पहली चीज़, तो हम जब भी ब्राउज़र पे हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हम लिखते हैं लोकल होस्ट कॉलन और पोर्ट नंबर। वो पोर्ट नंबर एक्सटर्नल पोर्ट नंबर होता है जो हम पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू बनाते हैं, और दूसरी सर्विसेज के थ्रू भी हमें एक नया पोर्ट नंबर मिल जाता है, उस पोर्ट के थ्रू हम एक्सेस करते हैं। बट चूँकि ये इंटरनल टेस्ट होने वाला है, विद इन द पॉड ही टेस्ट होने वाला है, तो हमें अब उन पोर्ट नंबर्स की ज़रूरत नहीं। हम सिंपली जिस पोर्ट नंबर पे कंटेनर एक्सपोज्ड है उसी को यूज़ करेंगे। और अगर हम चेक करें हमारी 2 लाइनें ऊपर, हमने बताया है कि चूँकि ये इंजनएक्स की एप्लीकेशन है और बाय डिफ़ॉल्ट 80 पोर्ट पे वो लिसन करती है, एक्सपोज होती है, तो हम भी कहेंगे कि हमें जो पोर्ट नंबर है वो 80 है। तो हम लिखेंगे पोर्ट कॉलन 80। इस लाइन के बाद हम बताते हैं कि हमारा पाथ क्या होगा, किस पाथ पे वो रिक्वेस्ट भेजेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी किसी भी वेब एप्लीकेशन के बहुत सारे राउट्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो अबाउट अस का अगर पेज है तो आपकी वेबसाइट का एड्रेस कुछ इस तरह होगा www.mywebsite.com/aboutus या aboutus.html अगर वो HTML की फाइल्स होंगी तो हम इस तरह का कोई भी नाम यहाँ नीचे एज अ पाथ दे सकते हैं। उसके लिए हमें लिखना होगा पाथ। अगर आप चाहें कि मैं चेक करना चाहता हूँ aboutus.html तो आप कह सकते हैं इसे, पर हम ऐसा नहीं करते। हम कह रहे हैं कि आपने जो सबसे रूट वाला, जो सबसे पहला पेज खुलता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसी को चेक करना है। यानी जब आप ब्राउज़र पे अगर आपने ये रेडीनेस प्रॉब नहीं दिया होता और आपने इस पॉड को चला के पोर्ट फॉरवर्ड करके सर्विसेज बना के पोर्ट नंबर हासिल कर लिया होता, फिर जब आप ब्राउज़र पे लिखते लोकल होस्ट कॉलन और उस पोर्ट नंबर को, जब आप उस पोर्ट नंबर को लिखते
तो फिर आपके पास जो वेबसाइट खुलती, जो फ्रंट पेज खुलता, जो पहला पेज खुलता, वो उसी पेज को चेक करने की बात कर रहा है। यहाँ तक हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशंस लिख ली हैं रेडीनेस प्रॉप के लिए। अब हम इसको सेव करते हैं, कंट्रोल X दबा के, Y दबाया मैंने, एंटर करके बाहर आया। अब इस फाइल के थ्रू हम एक पॉड बनाएंगे और उस पर देखेंगे कि रेडीनेस प्रॉप्स के क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। हम लिखेंगे kubectl क्रिएट की कमांड, इसके साथ -f का टैग और फिर rpod.yaml। आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे उसने कंफर्मेशन दे दी कि पॉड बन चुका है। आइए हम एक लिस्टिंग लेते हैं, kubectl get pods। आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे एक पॉड बना हुआ है जो 12 सेकंड पहले बना। आइए हम इसकी इनसाइट्स चेक करते हैं, क्योंकि ये 12 सेकंड पहले है। 10 सेकंड का बाय डिफ़ॉल्ट टाइम होता है किसी भी रेडीनेस प्रॉप के लिए, तो उसने अब तक एक टेस्ट चला लिया होगा होपफुली। तो हम देखते हैं कि उसका रिस्पांस कैसा रहा। kubectl डिस्क्राइब की कमांड यूज़ करेंगे हम, पॉड और इसके बाद rpod। आप देख सकते हैं कि HTTP गेट का ये वाले पोर्ट नंबर पे और ये वाले पाथ पे वो रेडीनेस प्रॉप करेगा। हम ये सारी चीज़ें हमारी उसी रेडीनेस प्रॉप के पाथ और पोर्ट के साथ डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हम नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ रहती है, वो कहता है कि हर 10 सेकंड की पीरियड के बाद टेस्ट चलेगा। एक सक्सेस मींस कि अब सक्सेस है, यूज़र्स इस तक जा सकते हैं, और अगर इस दौरान कोई फेलियर्स हुए थे तो उसको आपने ज़ीरो कर देना है। फेलियर 3 का मतलब कि अगर 3 मरतबा एक साथ फेल हो जाए तो वो उसको फेल तस्वर करेगा और 3 मरतबा फेल होने के बाद यूज़र्स उस तक नहीं जाने देगा। हो सकता है वो इसलिए ये इस तरह करता है कि हो सकता है कि एप्लीकेशन रिस्पांस देने में उस वक्त उस मोमेंट थोड़ा बिज़ी हो, थोड़ा लोड ज़्यादा हो, तो रिस्पांस स्लो करे और वो समझे कि एप्लीकेशन नहीं चल रही। तो इसलिए ये ऑप्शन देता है हमें कि हम बता सकें कि अगर 3 मरतबा, क्योंकि हर 10 सेकंड के बाद आपका वो टेस्ट चलेगा, तो 3 कंटिन्यूस फेल के बाद वो आपके यूज़र्स को उस तक रसाई नहीं देगा और मार्क कर देगा कि अब यूज़र्स उस तक ना जाए। हम दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि बैकग्राउंड में कुछ नई इंसाइट्स जनरेट हुई या नहीं। हम उसी कमांड को दोबारा लिखते हैं, kubectl डिस्क्राइब, इसके बाद पॉड और पॉड का नाम है rpod। हम ऊपर आते हैं और कहते हैं, देखते हैं कि स्टेट हमारी रेडी है, रीस्टार्ट काउंट 0 है और सारी चीज़ें ओके चल रही हैं। अगर मैं चाहूँ कि अब मैं इसका रिज़ल्ट चेक करूँ कि वो रेडीनेस प्रॉप में हमारे कंटेनर को मार्क करता है कि अब यूज़र्स उस तक नहीं जाएंगे, उसको रेडी स्टेट से निकाल के रख देता है, तो उसके लिए मेरे पास एक ही तरीका है चेक करने के लिए कि मैं उस पोर्ट 80 की जगह पे कोई दूसरा पोर्ट नंबर दे दूँ। चूँकि ये इंजनएक्स की एप्लीकेशन है, पोर्ट 80 पे लिसन कर रही है, तो अगर मैं पोर्ट 90 भी दे दूँगा तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी। आइए हमारी YAML फाइल को हम थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करते हैं, चेंज करते हैं और फिर नया पॉड बना के चेक करते हैं कि रेडीनेस प्रॉप क्या इफ़ेक्ट लाता है। हमारी फ़ाइल का नाम था rpod.yml। मैं नैनो टेक्स्ट एडिटर को यूज़ कर रहा हूँ, चूँकि हमारा पॉड पहले से बना हुआ है और इस नाम से दोबारा नहीं बन सकता, तो मैं इसके आगे न्यू लिख देता हूँ और इस कंटेनर पोर्ट को मैं 90 कर देता हूँ। यानी कंटेनर पोर्ट मेरा 80 है बट वो 90 पे चेक करेगा, तो यकीनी तौर पे उसे एरर मिलना चाहिए और हमारी एप्लीकेशन को उसको रेडी स्टेट से निकाल देना है। मैंने फ़ाइल को सेव किया, अब मैं बाहर आ गया हूँ। मैं दोबारा पॉड बनाऊँगा kubectl क्रिएट की कमांड से, rpod.yaml। आप देख सकते हैं rpod न्यू के नाम से एक कंटेनर बन चुका। हम लिस्टिंग ले लेते हैं, kubectl get pods। हमारा एक नया पॉड जो कि चल रहा है
मगर रेडी नहीं। ये रेडी क्यों नहीं, इसकी इनसाइट चेक करते हैं। kubectl डिस्क्राइब pod और pod new। इस कमांड से जो डिटेल्स आई हैं उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपकी स्टेटस वो इस वक्त रेडी शो नहीं कर रहा। उसका रीज़न वो नीचे बता रहा है सबसे आखिर में कि आपका जो पॉड है वो अनहेल्दी है। उसका रीज़न ये है कि रेडीनेस प्रॉब फेल्ड, जो उसने अपना टेस्ट चलाया था उसमें वो फेल हो गया है, उसको रिस्पांस नहीं मिला है। क्यों कि वो पोर्ट नंबर 90 पे रिक्वेस्ट कर रहा था और कनेक्शन रिफ्यूज़ आया, जो कि एक डिसाइडेड था कि कनेक्शन रिफ्यूज़ ही आना है, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन तो पोर्ट 80 पे लिसन कर रही है और ये रिक्वेस्ट पोर्ट 90 पे कर रहा है। तो ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती कि हमारा कंटेनर रिस्पांस नहीं कर रहा होता तो वो इसी तरह आपको कनेक्शन रिफ्यूज़ करके और आपके इस कंटेनर को रेडी स्टेट से निकाल के उसको रोक देता ताकि यूज़र्स उस तक ना जाते।